हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का पार्ट 3 स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के मेजरमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उन्हीं सब प्रिंसिपल्स पर आधारित आपके जितने भी डिवाइस हैं सभी डिवाइस कार्य करते हैं। तो इससे पहले हमने बैरोमीटर के बारे में पढ़ लिया था, काफ़ी डिटेल में स्टडी की थी। बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को किस तरह से मेजर करता है, उसका बनाया किसने था उसको। तो हम सारी स्टडी कर चुके बैरोमीटर के बारे में और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैनोमीटर के बारे में, यानी मैनोमीटर डिवाइस कौन कौन से होते हैं, क्या होता है मैनोमीटर, मैनोमीटर से प्रेशर किस तरह मेजर किया जाता है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। मेनली 2 टाइप होते हैं, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। देन आफ्टर फिर हम सिंपल मैनोमीटर के भी टाइप देखेंगे। इसी तरह से हम सभी डिवाइसेस को एक एक करके स्टडी करेंगे और इन पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा आप एक एक करके सभी को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनोमीटर की। तो जैसे कि मैंने आपको बैरोमीटर के बारे में बताया था, बैरोमीटर ग्लास की एक ट्यूब होती है, वैसे ही मैनोमीटर्स जो होते हैं वो भी ग्लास की ही ट्यूब होती है, ठीक है, यानी कांच की नली होती है ये। इसके द्वारा हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर करते हैं, किसका, द्रव का दाब, इसलिए इसको हम द्रव दाब मापी भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम किसी भी द्रव का दाब मापते हैं, इसीलिए इसको हम द्रव दाब मापी कहते हैं हिंदी में। क्लियर ना। तो कोई भी लिक्विड है आपके पास लाइक डेट, जैसे कि ये कोई पाइप का क्रॉस सेक्शन है और इसके अंदर यहाँ पर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से इस पाइप के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ था और हमें इस लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है। तो किसकी सहायता से मेजर करेंगे, मैनोमीटर की सहायता से। किस तरह से मेजर करते हैं, किस प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है। तो जो मैनोमीटर होता है ना, वो सिर्फ एक ही सिंपल से प्रिंसिपल पर कार्य करता है, बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम, बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम, यानी जो हमारा यहाँ पर मैनोमीटर ट्यूब से हम लगाएंगे ना, तो उसमें 2 लिक्विड बनेंगे, एक लेफ्ट साइड, 2 लिक्विड के कॉलम बनेंगे, एक लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड में। तो जो दोनों लिक्विड के कॉलम्स होंगे ना, उनको हम बैलेंस कराएंगे और प्रेशर मेजर कर लेंगे इजीली। तो किस पे ये कार्य करेगा, बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम पर। ये प्रिंसिपल आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। इस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट ही आपको यहाँ समझ में आएगा अच्छे से विद एग्जाम्पल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए मैनोमीटर क्या है। मैनोमीटर्स आर दोज डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग बाय द कॉलम ऑफ लिक्विड। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, बैलेंसिंग बाय द कॉलम ऑफ लिक्विड बाय सेम और अदर कॉलम ऑफ लिक्विड। यानी कि जब हम यहाँ पर, मैं आपको दिखाई देता हूँ एक मैनोमीटर बना करके, जैसे पाइप में क्या था, पानी भरा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर मैनोमीटर को लगाना है, मैनोमीटर को इंसर्ट करना है। किस तरह से लगाते हैं, तो मैनोमीटर ट्यूब का एक सिरा हम इस पाइप में फिक्स कर देते हैं, लाइक डेट हमने यहाँ पर एक सिरा जोड़ दिया इसका। अब ये मैनोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर आपके सामने एक यू टाइप का बना दे रहा हूँ, ठीक है, जिसे हम यू ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, इस तरह का ये हमने बना लिया यहाँ पर, ठीक, इस तरह से ये। तो इसमें क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपके सामने 2 बन रहे हैं कॉलम। एक लिक्विड का कॉलम ये बन रहा है। जब यहाँ पर आपका ऊपर से वायुमंडल का दाब लगेगा तो ये लिक्विड इसमें आ जाएगा फ्लो करके ऐसे। और सपोज आपने दूसरा लिक्विड अपनी तरफ से कोई अलग भर दिया, लाइक डेट मरकरी भर रखा है, जैसे ये पानी था ये वाला और ये मरकरी है, तो अलग अलग तरह के 2 लिक्विड हो गए। या फिर ये दोनों लिक्विड सेम टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। यहाँ पर सपोज ये वाला हमारा मरकरी था और ये वाला हमारा पानी है H2O, ठीक है। तो दोनों अलग अलग टाइप के 2 कॉलम बन रहे हैं, एक पानी के लिक्विड का कॉलम है, दूसरा मरकरी के लिक्विड का कॉलम है, ठीक है। तो इन दोनों लिक्विड के कॉलम को हम बैलेंस करके मैनोमीटर से प्रेशर मेजर कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर यही लिखा है, इसके द्वारा हमें जिस द्रव का दाब मापना हो उस द्रव के दाब को उसी द्रव या फिर किसी अन्य उपयुक्त द्रव के स्तंभ से संतुलन में रखकर दाब मापते हैं। क्लियर ना। बस जो अंडरलाइन कर रखा है इसी को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, स्तंभ से संतुलन में रखकर, यानी बैलेंसिंग बाय द कॉलम ऑफ लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैनोमीटर का ये सिद्धांत होता है। मैनोमीटर इसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। यहाँ तक समझ आया। अब बात करते हैं मैनोमीटर होते कितने टाइप के हैं। तो मेनली 2 टाइप के होते हैं मैनोमीटर। कौन कौन से, एक होता है सिंपल मैनोमीटर्स और दूसरे होते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। सिंपल मतलब साधारण और डिफरेंशियल मतलब जिनमें डिफरेंस होता है, भेद सूचक मैनोमीटर। तो एक एक करके हम
दोनों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिंपल मैनोमीटर। यहाँ सिंपल मैनोमीटर मैंने आपके सामने पहले ही लिख दिया थोड़ा टाइम बचाने के लिए। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट जैसे ही आएगा ना आपको बोर्ड पे पूरा समझाएंगे अच्छे से। सिंपल मैनोमीटर क्या होता है? साधारण मैनोमीटर जो होता है ये भी कांच की एक ट्यूब होती है, यानी कांच की ही एक नली होती है। दे कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब। ये क्या होते हैं? ये ग्लास के ट्यूब होते हैं। हैविंग वन ऑफ इट्स एंड कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। यानी कि ये ग्लास की ट्यूब होती है जिसका एक एंड यानी वन एंड जो होता है इसका इट्स एंड कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। यानी इस पॉइंट पर जैसे हमें यहाँ पर प्रेशर मेजर करना है तो हम इसका एक जो सिरा है ना उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरा जो सिरा होगा उसको वायुमंडल में ऊपर खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड अदर रिमेन्स ओपन टू एटमॉस्फेयर। इसका दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रखते हैं। साधारण मैनोमीटर कांच की एक ऐसी नली होती है जिसका एक सिरा उस बिंदु से जोड़ते हैं जहाँ पर दाब ज्ञात करना है तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। ये इसका सिंपल मैनोमीटर की ट्यूब जो होती है ना उसका कॉन्सेप्ट होता है कि हम इसका एक सिरा तो इस पाइप से जोड़ देंगे जहाँ पर प्रेशर मेजर करना है और दूसरा वाला सिरा ऊपर वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे। ऐसा क्यों करते हैं आपको डायग्राम बना के एक एक करके सभी मैनोमीटर समझाए जाएंगे। फिलहाल ये जो कुछ लिखा आप इसको एक बार लिख लीजिए। अब चीज़ें आपको आगे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी जब हम सिंपल मैनोमीटर्स के टाइप देखेंगे ना। पीजोमीटर पढ़ेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ेंगे, सेंसिटिव मैनोमीटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होने लग जाएंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए अब आगे समझते हैं सिंपल मैनोमीटर्स के बारे में। तो सिंपल मैनोमीटर्स 3 टाइप के होते हैं, पीजोमीटर ट्यूब, यूट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर्स यानी पीजोमीटर नली, यू नली मैनोमीटर और सुग्राही मैनोमीटर। तो इनको एक एक करके समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर यूट्यूब मैनोमीटर पर क्वेश्चन एक जरूर आता है, हर साल रिपीट होता है। सिविल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके हर एक सेट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पीजोमीटर ट्यूब क्या होता है। तो पीजोमीटर ट्यूब भी क्या होती है? गिलास की एक ट्यूब होती है। किसकी? गिलास की ट्यूब होती है, मतलब कांच की एक नली होती है और इसका जो डायामीटर होता है ना, व्यास जिसे कहते हैं, वो 1.3 सेंटीमीटर से अधिक रखा जाता है। 1.3 सेंटीमीटर से अधिक। 1.3 सेंटीमीटर से अधिक क्यों रखते हैं? क्योंकि 1.3 सेंटीमीटर से अगर हम कम रखेंगे ना तो फिर वो केस नली की तरह कार्य करने लग जाएगा। केस नली जानते हैं ना सभी, कैपिलरी ट्यूब जो होती है जिसका व्यास बहुत कम होता है और उस केस नली में क्या होगा, लिक्विड जो होगा ना वो अपने आप ही बिना किसी दाब के ऊपर चढ़ने लग जाता है या फिर नीचे उतरने लग जाता है। उसी को तो कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल होने लगता है। तो उस कैपिलरी का इफेक्ट इसमें ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डायमीटर 1.3 सेंटीमीटर से अधिक लेते हैं। अगर इससे कम ले लेंगे तो फिर एक कैपिलरी ट्यूब बन जाएगा। तो कैपिलरी ट्यूब ना बने इसके लिए हम ज़्यादा लेंगे। इतनी चीज़ समझ पा रहे हैं? इसके बाद सुनिए आगे। गिलास की ट्यूब हो गई, इसका डायमीटर 1.3 सेंटीमीटर से अधिक होता है। एंड बात करें इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ भी इतनी रखी जाती है कि प्रेशर आने के कारण जो इसमें फ्लूइड ऊपर राइज करेगा ना वो इस नली से बाहर ना निकल जाए। इतनी लंबाई रखेंगे इस ट्यूब की। ये है ट्यूब आपकी, ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ये वाली ये है पीजोमीटर ट्यूब, ठीक है। और यहाँ ये बर्तन है जिसमें हमने इसको लगा रखा है। इतना बोलिए, समझ पा रहे हो? तो इसकी लंबाई भी कितनी रखते हैं? इसकी लंबाई पर्याप्त रखी जाती है, इतनी रखी जाती है कि जब इस पर प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर इस ट्यूब से बाहर ना चला जाए, मतलब लिक्विड इस ट्यूब से बाहर ना चला जाए। दूसरी चीज़ समझ गए इतना? अगली चीज़ क्या है, इस गिलास की ट्यूब का जो एक सिरा होता है ना, एक सिरा तो हम बर्तन में फिक्स कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। जैसे ये बर्तन है कोई भी और हमें इस बर्तन में इस लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है, कितना प्रेशर होगा, तो हम क्या करेंगे, एक सिरा तो इसका इस बर्तन में जोड़ देंगे और दूसरा सिरा ऊपर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। किस में? ये जो है इसका किस में खुला छोड़ देंगे ऊपर को, इसको वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। ये जो हमारी ट्यूब दिख रही है आपको, ये पीजोमीटर ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है ये? पीजोमीटर ट्यूब, ठीक है। यहाँ भी ये भी पीजोमीटर ट्यूब है। क्लियर? तो ये जो पीजोमीटर ट्यूब है इसका एक सिरा तो बर्तन में लगा देते हैं जिस जगह हमें प्रेशर मेजर करना है उधर, और दूसरा सिरा बाहर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया, ठीक। अब होगा क्या, जैसे ये बर्तन था इसमें ऊपर से यहाँ से वायुमंडल का दाब लगेगा। जो वायुमंडल में गैस उपस्थित है ना, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज अवेलेबल है वो इस पर प्रेशर लगाएंगे। ये कौन सा दाब लग रहा है? एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, ये इस प्रेशर के कारण, इस वायुमंडलीय दाब के कारण यहाँ पर ये ट्यूब जो होती है पूरी खाली रहती है हमारी, ठीक है। जब इसमें प्रेशर लगेगा नीचे की ओर तो ये जो यहाँ से लिक्विड होगा इधर ऊपर राइज करना शुरू हो जाएगा और ये एक निश्चित h ऊंचाई तक चला जाएगा। कहाँ तक? ये निश्चित h ऊंचाई तक राइज कर जाएगा और ये जो h ऊंचाई है ये शो करेगी प्रेशर को। प्रेशर को कैसे शो करेगी? तो ये इस लिक्विड का कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी इसकी कुछ रो की वैल्यू, एंड जी हम जानते हैं जी की वैल्यू फिक्स है और ये जितनी ऊंचाई तक हाइट तक गया है उस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर इंटेंसिटी P बराबर रो जी एच, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं। जैसे हमें इस पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना तो इस पॉइंट से कितनी ऊंचाई तक पानी ये राइज कर गया एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण, जब इस पर वायुमंडल का दाब लगा तो कितना राइज कर गया, तो इस पर हम इस पॉइंट ए पर बता सकते हैं कितना प्रेशर काम कर रहा है, रो जी एच बराबर करके। बोलिए समझ पा रहे हैं? तो पीजोमीटर का जब भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बर्तन लेते हैं उसमें पानी भर देते हैं, कोई भी लिक्विड भर देते हैं, उसे ऊपर से खुला हुआ छोड़ देते हैं ताकि वायुमंडल की जो गैसें हैं इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे। जब इस पर प्रेशर लगेगा तो इस पीजोमीटर ट्यूब में पानी ऊपर राइज कर जाएगा h ऊंचाई तक। h को इस लिक्विड के, पानी हो या लिक्विड कुछ भी हो, इस लिक्विड के डेंसिटी से और g से मल्टीप्लाई करने पर आपको प्रेशर इंटेंसिटी मिल जाता है। बोलिए क्लियर है इतना? ये चीज़ सभी को समझ आ रही है? तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने आपको यहाँ लिख रखा है सामने, इट इज़ द ट्यूब ऑफ ग्लास, ये ग्लास की एक ट्यूब होती है, हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट, इसका एक सिरा उस पॉइंट पर हम कनेक्ट कर देते हैं, वेयर प्रेशर इज टू बी फाउंड, जहाँ पर हमें प्रेशर फाउंड करना होता है, एंड द अदर इज फ्री इन एटमॉस्फेयर, और दूसरा सिरा हम एटमॉस्फेयर में फ्री छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ भी फ्री है, यहाँ भी फ्री है, ये कोई पाइप था, कोई भी पाइप है, यहाँ पर लिख लीजिएगा डायग्राम बना के, हालांकि यही काफ़ी था डायग्राम, मैंने यहाँ दोनों बना के दिखा दिया आपकी सुविधा के लिए। यहाँ से आपको समझ आ रहा है ऐसे प्रेशर लग रहा है, यहाँ आपको समझ आ रहा है इस पॉइंट पर प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ये पॉइंट पर तो रो जी एच आ रहा है, ठीक है, कर लेंगे इतना। अब इसका जो है थ्योरी पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट मैं आपको हिंदी वाले बच्चों को स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे इसे, आप इसे लिख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की ओर, ठीक है। चलिए इसे रफ करते हैं। चलिए अब समझते हैं यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है? तो ये भी मैनोमीटर का ही एक टाइप है, डेट मीन्स इसका काम भी क्या होगा, किसी भी लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने का काम होता है इसका। तो इससे पहले हमने पीजोमीटर देखा था, पीजोमीटर की हेल्प से जो हम प्रेशर मेजर कर रहे थे, आप सबने क्या देखा था, कोई भी पाइप था, इसमें एक सिरा इसका इधर कनेक्ट कर दिया आपने और दूसरा सिरा ऊपर ऐसे वायुमंडल में खुला हुआ था। तो क्या हो रहा था, यहाँ पानी इस तरह से इसमें भरा हुआ, पानी या लिक्विड कोई भी, वो इधर होकर के ऊपर को राइज कर रहा था, ऐसे राइज कर रहा था, h हाइट तक ऊपर जा रहा था, राइज कर रहा था। डेट मीन्स यहाँ पर हम निकाल क्या रहे थे, यहाँ पर हम गेज प्रेशर निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? पीजोमीटर की हेल्प से हम गेज प्रेशर निकाल रहे थे, गेज दाब निकाल रहे थे। बट जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर होता है, इसकी हेल्प से हम गेज प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं और वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, दोनों प्रेशर मेजर करता है यूट्यूब मैनोमीटर, समझ पा रहे हैं? और पीजोमीटर ओनली गेज प्रेशर मेजर करता है। बोलिए इतना समझ आ रहा है सभी को? ये चीज़ क्लियर है भाई? ठीक है, आगे देखिए। अब तो ये चीज़ ऐड कर लेना आप लोग उसमें, हालांकि हिंदी वाली थ्योरी में तो आपको स्लाइड में दिखाई दे गया होगा कि पीजोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, गेज प्रेशर मेजर करते हैं। अब यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से भी क्या करते हैं हम, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर दोनों को मेजर करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से। इसका नाम यूट्यूब मैनोमीटर क्यों पड़ा है? क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना, ये भी गिलास की एक ट्यूब होती है, कांच की एक नली होती है ये, इसका आकार अंग्रेजी अक्षर के यू के जैसा होता है, आप देख पा रहे हैं, यू लेटर के जैसा इसका शेप आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यू लेटर जैसा इसका शेप होता है, इसीलिए हम इसको यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। इसके द्वारा गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर हम मेजर करते हैं। इसका भी प्रिंसिपल सेम वही है, बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम। किस पे काम करेगा ये? बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम पर ये काम करता है। इसका एक सिरा हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये कोई भी पाइप है, ये कोई पाइप का क्रॉस सेक्शन है जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है, तो एक सिरा तो हम इसका इस पाइप के ऐसे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर हमें प्रेशर मेजर करना है। सपोज हमें इसकी सीध में यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, लाइक डेट मैंने बी नाम दे दिया, इस पॉइंट बी पर प्रेशर मेजर करना है, तो हमने एक सिरा तो इसका इस पाइप से कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा सिरा है उसको हमने ऊपर वायुमंडल में खुला हुआ छोड़ दिया। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं सभी? इसको ऊपर वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ थ्योरी की फॉर्म में लिखा है, इट इज़ द ट्यूब ऑफ ग्लास, ये ग्लास की एक ट्यूब होती है, हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट, इसका एक सिरा एक पॉइंट से कनेक्ट होता है,
वेयर प्रेशर इज टू बी फाउंड, जहाँ पर हमें प्रेशर ज्ञात करना है, एंड अदर एंड इज फ्री इन एटमॉस्फेयर, और दूसरा सिरा क्या होता है, वायुमंडल में खुला हुआ होता है। यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रिंसिपल चलेगा आपका। ये मैनोमीटर्स के सभी टाइप हैं, तो हर एक टाइप में आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी है कि इसका एक सिरा पाइप से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा वायुमंडल में मतलब खुला हुआ रहता है। चाहे आप पीजोमीटर के बारे में लिखें, चाहे आप यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में लिखें, इतनी थ्योरी तो बिल्कुल सेम रहेगी। अब इसका आगे का कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम कैसे निकालते हैं इसके हेल्प से गेज प्रेशर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर तो दो दो कॉलम बन रहे हैं। पीजोमीटर में सिर्फ एक सिंगल कॉलम बन रहा था, हम P बराबर रो जी एच फॉर्मूला लगा करके आराम से बता दे रहे थे प्रेशर कितना होगा। अब यहाँ पर एक कॉलम ये बन रहा है, दूसरा कॉलम ये बन रहा है, तो ये किस पे कार्य करेगा, ये किस पे बेस्ड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, लिक्विड कॉलम। ये प्रिंसिपल आपको मैंने पिछले लेक्चर में कल समझाया था। लिक्विड कॉलम के बैलेंसिंग पर आधारित होता है ये। लिक्विड कॉलम के बैलेंसिंग से मतलब क्या है, एक तो लेफ्ट साइड का कॉलम बन रहा है, दूसरा राइट साइड का कॉलम बन रहा है। तो लेफ्ट साइड के कॉलम का प्रेशर इक्वल टू राइट साइड के कॉलम का प्रेशर रख करके हम इजीली इस पॉइंट बी पर प्रेशर बता सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो सपोज करिए हमने इस पॉइंट बी पर जो प्रेशर बताना है, इस प्रेशर को मान लिया पी है, जो हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है वो हमने पी मान रखा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, यहाँ पर हम एक डेटम लाइन खींचते हैं। अब डेटम लाइन कह दीजिए या फिर हिंदी में आधार रेखा कह दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखा रखी है ये क्या है, ए, यहाँ पर ये एक आधार रेखा है, डेटम लाइन है। देखिए यहाँ तक जो फ्लूइड है आपका ये वाला, सपोज ये वाटर था, यानी एक टाइप का फ्लूइड तो ये हो गया। ये कोई एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी है ρ1, पहला फ्लूइड था, इसकी डेंसिटी ρ1 है। ये कोई दूसरा फ्लूइड है, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब घनत्व है, मान लिया ये ρ2 है। ठीक है, ρ2, इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी ρ2, दो अलग अलग तरह के फ्लूइड इसमें भरे हुए थे। तो यहाँ से तो ये यहाँ तक आ रहा है, यानी कि इसकी हाइट h1 है, पहले फ्लूइड की हाइट h1 है, दूसरे फ्लूइड की हाइट डेटम लाइन से ऊपर h2 है, नीचे भी हालांकि ये फ्लूइड है, लेकिन हम डेटम लाइन खींचते कहाँ पर है, जहाँ पर दोनों जो कॉलम होते हैं ना, दोनों कॉलम में जितनी हाइट तक सेम टाइप का फ्लूइड होगा वहाँ से हम डेटम लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ तक सेम टाइप का फ्लूइड है, तो यहाँ से हमने डेटम लाइन खींची। अब यहाँ से ऊपर अलग अलग टाइप के हो गए फ्लूइड, ये अलग टाइप का फ्लूइड है, ये अलग टाइप का फ्लूइड है, दो अलग अलग टाइप के फ्लूइड के कॉलम हमारे पास मिल गए हमें। ठीक है, इतना बोलिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो किस सिद्धांत पर काम करेगा, बैलेंसिंग के सिद्धांत पर। अब समझेंगे इसकी हेल्प से हम गेज प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनको समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट द प्रेशर पी विच इज टू बी फाउंड एट पॉइंट बी, मतलब जिस प्रेशर पी को हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट बी पर, हमने उसको मान लिया, माना बिंदु बी पर प्रेशर पी है, इतना। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, डेटम लाइन खींचते हैं। डेटम लाइन इज ए, यहाँ पर डेटम लाइन क्या है, ए डेटम लाइन है। देन आफ्टर क्या करेंगे हम, ऑन एबव द डेटम लाइन ए प्रेशर ऑफ लेफ्ट कॉलम इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ राइट कॉलम। अभी हमारा प्रिंसिपल आ गया, क्या, इस डेटम लाइन के ऊपर लेफ्ट कॉलम का प्रेशर और राइट कॉलम का प्रेशर बराबर रख देते हैं हम, हमारी वैल्यू हमें मिल जाती है। तो चलिए करके दिखाते हैं आपके सामने। यहाँ लिख दीजिएगा, आप क्या लिख दीजिएगा, प्रेशर ऑफ लेफ्ट कॉलम, प्रेशर ऑफ लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम का प्रेशर कितना होगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में प्रेशर एक तो पी लग रहा है, पॉइंट बी पर पी लग रहा है, प्रेशर पी, ठीक है, पी लिख दिया, प्लस में दूसरा प्रेशर इस h1 हाइट तक का प्रेशर होगा, जो क्या होगा, रो जी एच वाले फॉर्मूले से। अब बेटा ये पहला फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी ρ1 है और हाइट इसकी h1 है, तो ρ1 h1 हो जाएगा, जी तो सेम रहता है। लेफ्ट कॉलम में प्रेशर सभी को समझ आ गया। अब लिखेंगे आप प्रेशर ऑफ राइट कॉलम, प्रेशर ऑफ राइट कॉलम। इतनी इंग्लिश तो समझ आ रही होगी ना सभी को, इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, हिंदी वाले बच्चे हैं ना, प्लीज़ करके। दोनों लैंग्वेज में लिखने में बोर्ड भर जाता है, पूरा समझाने के लिए जगह ही नहीं मिल पाती, इसीलिए एक लैंग्वेज में समझेंगे इजीली समझ में आएगा, हिंदी वाला आपको स्लाइड में दिखा देंगे, वहाँ से लिख लिया करिए। ठीक है, प्रेशर ऑफ राइट कॉलम। अब राइट कॉलम में प्रेशर देखिए, राइट कॉलम में केवल h2 हाइट का प्रेशर लगेगा और तो कुछ नहीं। अब h2 हाइट का प्रेशर लग रहा है जिसकी डेंसिटी ρ2 थी, तो ρ2GH2 ये राइट कॉलम में हो गया प्रेशर। बोलिए समझ पा रहे हैं इतना। अब बाई बैलेंसिंग थ्योरी क्या कहती है हमारी, ये कहती है कि लेफ्ट साइड में प्रेशर की वैल्यू और राइट साइड में प्रेशर की वैल्यू बराबर होगी, तो इन दोनों प्रेशर को आप क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, जैसा कि ये पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट प्रेशर की वैल्यू P प्लस ρ1GH1 बराबर राइट कितना है, ρ2GH2। हो सके तो यहाँ लिख भी देना इस चीज़ को,
इन बैलेंसिंग में ये बराबर हो गए। अगर आप यहाँ से इसको इस साइड ले आएंगे तो आपको यहाँ से P मिल जाएगा, यहाँ से आपको P प्रेशर कितना आएगा, तो ये है आपका ρ2GH2 माइनस हो जाएगा ये इधर आके ये वाला ρ1GH1, तो यहाँ से हमें P प्रेशर इजीली मिल जाएगा। ये वैल्यू हमें पता होगी H1 की, S2 की वैल्यू पता होगी, ρ1 ρ2 हमें पता होगा। अगर किसी कारण से आपको ρ1 ρ2 ना दे करके S1 S2 दे दे, क्या दे दे, S1 S2, इसे हटा रहे हैं, S1 S2, सपोज S1 कह दिया आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड, क्या है ये, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। एंड S2 बराबर कह दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकेंड फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है। तो क्या हम यहाँ से ρ1 ρ2 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो इसमें आप 1000 से गुणा कर दीजिएगा, आपको ρ1 मिल जाएगा। अगर आपको दूसरे फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो आप इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ρ2 मिल जाएगा। तो या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट देगा ρ1 ρ2 मतलब इन फ्लूइड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी, नहीं देगा तो मतलब डेंसिटी देगा। अगर डेंसिटी नहीं देगा तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा होगा, S की वैल्यू 1000 से गुणा करके आप इजीली डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो बोलिए समझ पा रहे हैं, ये ρ1 H1 S2 आपको क्वेश्चन में डायग्राम में देख के समझ में आ जाएगा। नहीं देगा तो वो हाइट के बारे में कंफर्म कर देगा किस तरह से हाइट दे रखी है। जस्ट वेट कीजिए, इसके जस्ट बाद ही मैं आपको पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तब आगे मूव करेंगे। तो H1 S2 आपको गिवन होंगे, ρ1 ρ2 गिवन होंगे। जी की वैल्यू आप लोग जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इजीली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब इस फॉर्मूले को प्लीज करके रटना मत आप लोग इधर कॉन्सेप्ट याद रखना, लेफ्ट साइड में जितना प्रेशर आएगा उसको बराबर कर देंगे राइट साइड के प्रेशर के, जीवन में नहीं भूलेंगे कभी, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा ये, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ लेफ्ट कॉलम, प्रेशर ऑफ राइट कॉलम दोनों को इक्वल कर दीजिएगा बैलेंसिंग के केस में, आराम से आंसर आ जाएगा। तो गेज प्रेशर आ गया ये, इसको गेज प्रेशर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, इसको गेज प्रेशर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर वैल्यू ये नेगेटिव आ जाए, कैसी वैल्यू नेगेटिव, गेज प्रेशर आप तभी बोलेंगे प्रेशर को जब वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये वैल्यू निकल के अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो गेज प्रेशर कहेंगे, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसको हम वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। समझ पा रहे इतना। तो आप लोग इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करके आपको वैक्यूम प्रेशर निकाल के दिखा दूं यहीं पे, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज करके इसको। चलिए समझ आ गया होगा सभी को, कॉन्सेप्ट समझना, थ्योरी इसकी नहीं पूछता, इसका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। इसलिए इसके थ्योरी के चक्कर में ना पड़ा, आप ये कॉन्सेप्ट समझे, इसीलिए इंग्लिश में याद रख लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी एक, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं, अब मैं आपको वैक्यूम प्रेशर निकाल के दिखाता हूँ। इसका वैक्यूम प्रेशर देखिए, यहाँ लिख लीजिए फॉर वैक्यूम प्रेशर, सेकेंड इसी में यूट्यूब मैनोमीटर के द्वारा हम वैक्यूम प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये पूरा मिटा दो, नीचे का पूरा मिटा दो। वैक्यूम प्रेशर के केस में आपका डायग्राम भी बदल जाएगा ये, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर के केस में ये डायग्राम चेंज हो जाएगा। लिखिए यहाँ पर फॉर वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम मतलब निर्वात दाब, गेज मतलब हिंदी में गेज होता है, वैक्यूम मतलब निर्वात होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बदलना पड़ेगा हमें, तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको, इसी को यहाँ तक ले लीजिए, सपोज ये समझिएगा डायग्राम को ध्यान से। इधर ये बन गया ऐसे, डायग्राम सेम वैसे ही रहेगा, फ्लूइड भरने का तरीका बदल जाएगा थोड़ा सा। यू ट्यूब है तो यू ट्यूब ही रहेगा ये, मतलब यू शेप की ट्यूब रहेगी। ठीक है, इतना। अब इसमें क्या है, यहाँ तक तो जो फ्लूइड है आपका एक टाइप का ये हो गया, सपोज यहाँ तक मान लिया आपने, यहाँ तक H1 हाइट तक है, यहाँ तक का फ्लूइड ये वाला H1 हाइट तक का। अब इसी के जस्ट नीचे आपका दूसरे टाइप का फ्लूइड आ जाएगा, मैं इसको इस तरह हैचिंग से दिखा दे रहा हूँ। ये दूसरे टाइप का फ्लूइड है, मान लो यहाँ तक, ठीक है। आप इस तरह से दिखा सकते हैं, किसी भी टाइप से दिखा दीजिएगा एज यू विश, आप चाहे जैसे दिखाइए। मतलब यहाँ तक दूसरे टाइप का फ्लूइड आ गया, ठीक है। सेम वही चीज़, इसकी डेंसिटी ρ1 है, इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी हमने मान ली कितनी है, ρ2। किधर, इधर दिखा दे रहे हैं नीचे। इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब बेटा घनत्व,
इसकी डेंसिटी रो2 है। इस बार आपको इस तरह से दे रखा है ये, ठीक है। अगर आप देखेंगे अब हम डेटम लाइन कहाँ पर खींचेंगे, तो डेटम लाइन यहाँ तो खींच नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लूइड ही नहीं है, यहाँ से खींचेंगे। इस बार डेटम लाइन यहाँ से जाएगी, यहाँ से, ठीक है। डेटम लाइन बनाना जरूर आना चाहिए आप सबको, कहाँ से आप डेटम लाइन खींच रहे हैं। ये डेटम लाइन हो गई, यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं आप लोग, ये ए है, ए आपकी डेटम लाइन है ये, बोलिए क्लियर है इतना, ए डेटम लाइन होगी। अब डेटम लाइन से ऊपर इस पहले वाले फ्लूइड की हाइट H1 थी आपकी, यहाँ पर H1, और जो दूसरा फ्लूइड है ये वाला, इसकी हाइट आपने डेटम लाइन से ऊपर सपोज H2 मान ली है। इतना समझ पा रहे हैं। अब देखिए वैक्यूम प्रेशर आप कितनी आसानी से निकाल पाएंगे। चीज़ वही है, सब कुछ डायग्राम बस बदल गया थोड़ा सा। वैल्यू नेगेटिव आएगी इसीलिए हम इसको वैक्यूम बोल दे रहे हैं, वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आप फिर गेज ही बोलेंगे। बस वैल्यू को ध्यान रखना कैसी आ रही है। वैक्यूम प्रेशर के लिए सबसे पहले आप वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, प्रेशर ऑफ लेफ्ट कॉलम, लिख लीजिए प्रेशर ऑफ लेफ्ट कॉलम। अगर आप लेफ्ट कॉलम में प्रेशर देखेंगे तो बोलिए कितना आएगा। एक तो बी पॉइंट पे पी प्रेशर लग रहा है, प्लस H1 हाइट तक का प्रेशर। H1 हाइट का फ्लूइड अलग टाइप का है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ρ1G H1 होगा, प्लस में H2 हाइट तक का दूसरा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ρ2 है, तो ये हो जाएगा ρ2G H2। ये आ गया आपका। क्या कुछ और आएगा? नहीं, तीन ही प्रेशर लगेंगे, एक पी, एक H1 हाइट वाला, एक H2 हाइट वाला। ये लेफ्ट में आ गया। अगर मैं पूछूँ आपसे राइट में बताओ, और बेटा ये हम बताते हैं हमेशा डेटम लाइन के ऊपर, ठीक है। ये जो हम प्रेशर देखते हैं डेटम लाइन के ऊपर देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे प्रेशर ऑफ राइट कॉलम। राइट कॉलम में प्रेशर कितना होगा, तो राइट कॉलम में कोई प्रेशर ही नहीं है। आप देख पा रहे होंगे राइट कॉलम में 0 प्रेशर है, क्योंकि जब कोई फ्लूइड ही नहीं है डेटम लाइन के ऊपर तो प्रेशर कहाँ से होगा। समझ पा रहे हैं, फ्लूइड का ही तो प्रेशर कंसीडर करेंगे यहाँ पर। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रेशर ऑफ लेफ्ट कॉलम एबव डेटम लाइन, डेटम लाइन के ऊपर, यहाँ भी एबव डेटम लाइन के ऊपर देखते, नीचे नहीं। नीचे तो यहाँ भी ये है सेम फ्लूइड है, यहाँ भी सेम फ्लूइड है, तो इधर का ρgh इधर का ρgh कट जाएगा, सेम टाइप के हैं, डेंसिटी सेम है तो ये तो कैंसिल हो गया, इधर अलग अलग टाइप का था। समझ आया। अब बैलेंसिंग में देख लीजिए, इनबैलेंस या इनबैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या होगा बेटा, दोनों को बराबर रख देंगे यहाँ से, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, P प्लस ρ1GH1 प्लस ρ2GH2। ये तो हो गया लेफ्ट साइड वाला, बराबर राइट साइड में 0 है। P को छोड़ के बाकी दोनों को इस साइड ले आओ, तो P बराबर यहाँ से क्या आएगा, माइनस में ρ1GH1 और माइनस में ρ2GH2। माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आपका P बराबर निकल के आ गया माइनस ρ1GH1 प्लस में ρ2GH2। तो आप खुद बताइए वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए हमने इसको वैक्यूम प्रेशर बोल दिया। बोलिए समझ पा रहे हैं ना। तो यूट्यूब मैनोमीटर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस आपको लेफ्ट साइड के कॉलम का प्रेशर फाइंड आउट करना है और राइट साइड के कॉलम का प्रेशर फाइंड आउट करना, दोनों को इक्वेट करा दो, मतलब बराबर रख दो, इजीली आपको प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ सभी को। तो अब मैं यूट्यूब मैनोमीटर के आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ न्यूमेरिकल, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ गए? तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे इस चैप्टर का। आई थिंक इस चैप्टर का पहला ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको, चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, हिंदी में लिखा है क्वेश्चन, इंग्लिश में आपको हम समझा देंगे, टर्म को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, एक साधारण यू नली द्रव दाब मापी के दाएं सिरे या भुजा में पारा भरा है जो वायुमंडल में खुला हुआ है। पहली लाइन का मतलब क्या है, आपको कह दिया एक साधारण यू नली द्रव दाब मापी है। कैसा साधारण मतलब सिंपल, यू नली मतलब यूट्यूब, द्रव दाब मापी मतलब मैनोमीटर। क्या एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है और इसके दाएं सिरे या भुजा में, दाएं सिरे या भुजा से मतलब क्या है, इसका जो राइट वाला कॉलम है ना, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, तो राइट वाले इस कॉलम में पारा भरा हुआ है। क्या भरा है? पारा भरा है, जो वायुमंडल में ऊपर खुला हुआ है यहाँ। तो इसमें क्या है, यहाँ पर पारा भरा हुआ है। सपोज मैं पारे को इस तरह दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इस तरह से दिखा दिया, इसमें पारा भरा हुआ है, लाइक डेट इस तरह मान लो, आप कहीं तक भी भर सकते हैं। अभी के लिए आप इतना भर लीजिए, इसको डबल क्रॉस कर दीजिए, ये वाला इसमें ऐसे पारा भर दिया आपने, ठीक है। अभी सपोज यहाँ तक भरा है हमने दाएं सिरे की बात की, तो हमने दाएं सिरे में पारा भर दिया, ऊपर वायुमंडल में खुला हुआ है। अब लिख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये पारा है, पारा, इंग्लिश वाले बच्चे मरकरी कह सकते हैं, Hg, ठीक है। आगे लिखा है इसमें
जबकि बायां सिरा या भुजा एक पाइप से जुड़ा है। ये जो बायां सिरा ये पाइप से जुड़ा हुआ है, इधर ये पाइप है, ये क्या है, ये एक पाइप है, पाइप से जुड़ा है। बाएं सिरे में 0.9 आपेक्षिक गुरुत्व का द्रव भरा है। ये जो लिक्विड है ना, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S बराबर दे रखी है 0.9, यूनिट लेस होता है 0.9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। आगे बोला गया है इसमें, दाईं भुजा में भरे पारे के ऊपरी तल से पाइप के केंद्र की दूरी 12 सेंटीमीटर नीचे की ओर है। दाएं भुजा में भरे पारे, पारा ये वाला भरा हुआ है, इस पारे के ऊपरी तल से, पारे का ऊपरी तल ये वाला है, ये तो इस ऊपरी तल से लेकर के और कहाँ तक क्या रखा है, इस पाइप के केंद्र तक। ये पाइप है तो पाइप का सेंटर सपोज यहाँ कहीं है, ये पाइप का सेंटर है, यहाँ मान लिया सपोज आपने, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, पाइप का सेंटर। तो इस सेंटर तक ये जो ऊपर से यहाँ तक ये जो दे रखी है वैल्यू आपको, ये वाली नीचे की ओर कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है। बोलिए ये समझ आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। ये क्लियर है ना, यही तो क्या रखा है, पारे के ऊपरी तल से लेकर और पाइप के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है। इतना समझ आ गया सभी को। इसके बाद आगे बोला है, यदि दोनों सिरों में पारे के तलों का अंतर, दोनों सिरों में पारे के तलों का अंतर, एक तो पारे का तल ये हो गया, दूसरा पारे का तल सपोज हमने यहाँ तक ले लिया, यहाँ तक, तो यहाँ तक ले लिया, तो ये जो लाइन आ रही है इधर को, ये ऊपर वाला पारे का तल और नीचे वाला पारे का तल, इन दो, ये पारा कहीं और लिख लीजिएगा आप, यहाँ से हटा रहे हैं अभी के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, दोनों तल हो गए ना, ये नीचे वाला तल हो गया पारे का ये वाला, और ये वाला ऊपर वाला तल हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। बोलिए समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ये डेटम लाइन हो जाएगी, ये जो लाइन जा रही है ये डेटम लाइन हो गई। इस समय समझ पा रहे होंगे आप लोग डेटम लाइन, क्योंकि यहाँ पर अलग तरह का फ्लूइड है और नीचे ये जो है ये अलग तरह का फ्लूइड है। बोलिए क्लियर। तो इसको हमने ए बोल दिया, ये डेटम लाइन थी। अब क्या बोला है, यदि दोनों सिरों में पारे के, ये तो हो गया हो, तो पाइप में द्रव का दाब ज्ञात कीजिए। ये जो पाइप है ना, तो यहाँ पर द्रव का दाब निकालना है आपको, यहाँ प्रेशर बताना है, इस पी की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। बोलिए यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो आपके पास दो अलग अलग तरह के फ्लूइड हो गए। पहला फ्लूइड ये वाला जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए पाइप में भरे द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। बेटा आप इंग्लिश में कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड फिल इन पाइप, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से रो निकाल दीजिए। सपोज मैं इसको 1 मान रहा हूँ, यहाँ जो फ्लूइड है इसको रो 1 मान लिया मैंने, और रो 1 की वैल्यू कितनी होगी, S × 1000, ये आपको फॉर्मूला लिखवाया था। तो यहाँ पर इसको S1 कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर पाइप में जो द्रव भरा है उसके S की वैल्यू 0.9 दे रखी है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 900 आ गया, 900 kg/m3। रो 1 समझ आ गया। बात करें H1 की, तो H1 ये होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को H1 बोलेंगे और यहाँ से ऊपर तक की हाइट को H2 बोलेंगे, H2। तो आप लोग H1 मुझे बता सकते हैं कितना है। H1 की वैल्यू डेटम लाइन से ऊपर कितना है ये H1, 20 में से 12 घटा दो, 8 सेंटीमीटर है। मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ, 20 - 12 = 8 सेंटीमीटर, या फिर 0.08 मीटर कह दीजिए, ठीक है। रो 1 H1 निकल गया। इसी तरह रो 2 H2 देखिए, रो 2 मतलब हो गया पारे का घनत्व। बेटा लिख दीजिए यहाँ पर पारे का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मरकरी, पारे का घनत्व, इसको हमने रो 2 मान लिया। पारे का घनत्व हम सब जानते हैं, इसके लिए S की वैल्यू 13.6 होती है। 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 13,600 kg/m3। ये आ गई डेंसिटी ऑफ मरकरी। देन आफ्टर आप आगे देखेंगे H2 की वैल्यू, H2 आपको दिखाई दे रहा है सभी को, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.20 मीटर कह दीजिए। बोलिए क्लियर है इतना, यहाँ तक समझ आ रहा सभी को। रो 1 H1, रो 2 H2 पता है। जी की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, जी की वैल्यू वी नो डेट लिख दीजिएगा, हम जानते हैं स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।
अब यहाँ से आगे आप लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा, बैलेंसिंग थ्योरी ना, बैलेंसिंग प्रिंसिपल। तो बैलेंसिंग प्रिंसिपल में क्या होता है, लेफ्ट कॉलम का प्रेशर इक्वल टू राइट कॉलम का प्रेशर। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ जिसमें कि सॉल्व कर सके आगे इसको हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए तो अब हम इसे क्वेश्चन को यहाँ से मिटा के सॉल्व कर ले रहे हैं। इसे ईजी है, समझ आ रहा होगा सभी को। क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं लेकिन सॉल्व करते हैं तो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान। चलिए तो पहले लिखेंगे हम क्या, प्रेशर ऑफ लेफ्ट कॉलम। बेटा लेफ्ट कॉलम में प्रेशर कितना है, ρ1G/H1, नहीं एक तो P है, एक तो P है, प्रेशर P है, मान रखा अपने P है और प्लस में ρ1G/H1 है, ठीक है। आगे प्रेशर ऑफ राइट कॉलम, राइट कॉलम में बेटा कितना, इधर H2 हाइट वाला, तो क्या हो जाएगा ρ2G/H2 इन बैलेंस मतलब संतुलन में दोनों बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट वाला P प्लस ρ1G/H1 बराबर ρ2G/H2। हमें P फाइंड आउट करना है, इसको इस साइड ले आइए तो P बराबर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, ρ2G/H2 माइनस ρ1G/H1। ये आ गया हमारा फॉर्मूला निकल के। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। इधर रख दे रहे हैं वैल्यूज़ को यहाँ पर। तो बोलिए P बराबर कितना आएगा, ρ2 हमारा पारा है 13,600, ठीक है, kg/m3 में, इंटू G की वैल्यू 9.81, इंटू H2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, मीटर में ये कितना 0.2 है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। माइनस ρ1 की वैल्यू 900 है, 900 इंटू G की वैल्यू 9.81 इंटू में H1 की वैल्यू, ये वाली H1 की हाइट, H1 0.08, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पहली वाली वैल्यू आ रही है आपकी 13,600 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई 0.2, ये आ रहा है 26683.2, 26683.2 माइनस जो दूसरी वाली वैल्यू है ये आ रही है यहाँ पर 706.32। इसको कैलकुलेट कर लेना खुद से, ठीक है, आप कर पाएंगे इजीली। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 25976.88, ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये हो गया आंसर। अगर आप 10 की घात 4 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा ये। तो 2.59 न्यूटन पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। बाकी आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, काफ़ी है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक ये तो हो गया हमारा कौन सा, अब पॉजिटिव आया ना तो कैसा प्रेशर है बेटा, ये गेज प्रेशर है ना। पॉजिटिव आया है तो गेज प्रेशर है। अब एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें प्रेशर नेगेटिव आएगा, उसको हम वैक्यूम प्रेशर कह देंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, तो हम इजीली फिर यूट्यूब मैनोमीटर का कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली कर पाएंगे, ठीक है। फिर अभी आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के क्वेश्चन, उसमें आप दोनों तरफ पाइप लगे होंगे, उनमें और इंटरेस्ट आएगा। इन्वर्टेड यू वाला देखेंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय समझते चलिए। आने वाले 1 या 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लेमिनार फ्लो देखेंगे, रेनॉल्ड नंबर देखेंगे, पाथ लाइन देखेंगे। अभी काफ़ी कुछ है पढ़ने का। एक्चुअल में ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, अगर सही ढंग से पढ़ाया जाए तो कम से कम 2 से 3 महीने का कोर्स होता है पूरे डिटेल में करें तो। बट आपके एग्जाम नियर है, तो अभी जब तक एग्जाम पास नहीं आ रहा तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे ही नियर एग्जाम आएंगे आपके, आई थिंक 26 के बाद है 3rd सेम के एग्जाम, तो 15 के बाद से थोड़ा फास्ट स्पीड से जल्दी कवर कर लेंगे। तब तक अभी इसी फ्लो में चलेंगे ताकि हमारे स्टार्टिंग जो मेन चैप्टर है ना, वो हमें फ्यूचर के लिए भी अच्छे से कवर हो जाए और एग्जाम टाइम के लिए इन्हें भूलेंगे नहीं आप, जितना बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम पर फिर जल्दी से कवर कर लेंगे बचा हुआ पार्ट भी, ठीक है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे सभी इस बात को, ठीक है। HHM का एग्जाम है ना 3rd सेम का, तो उसमें हेल्प होगी आपकी इससे।
तो अब इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। इसमें लिखा है एक पाइप में आपेक्षिक गुरुत्व 0.8 का द्रव बह रहा है। जैसे कि ये कोई एक पाइप है, आप दिखा सकते हैं कोई एक पाइप है, पाइप, और इसमें जो द्रव भरा हुआ है ना, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 है, ठीक है। जिसका दाब मापने के लिए एक पारायुक्त युनली द्रव दाब मापी का प्रयोग किया गया है। कैसी दाब मापी है? पारायुक्त, यानी जिसमें पारा भरा हुआ है। क्या भरा है? पारा भरा हुआ है। युनली द्रव दाब मापी मतलब यू ट्यूब मैनोमीटर है, यू ट्यूब मैनोमीटर है जिसमें पारा भरा है, ठीक। आगे चित्र के अनुसार, जब कह दिया चित्र के अनुसार तो ये चित्र आपको दिया जाएगा, ठीक है। दाईं भुजा वायुमंडल में खुली हुई है, ये राइट वाली जो इसकी राइट वाला कॉलम है ये एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, ठीक है। पाइप में निर्वात दाब ज्ञात कीजिए, मतलब वैक्यूम प्रेशर आपको निकालना है। निर्वात दाब मतलब वैक्यूम प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। यदि दोनों भुजाओं में पारे के तलों का अंतर 40 सेंटीमीटर है, पारे के तलों का अंतर, एक तो पारे का तल ये है, एक पारे का तल ये है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर है। समझ पा रहे हैं? बाईं भुजा में पारे का तल पाइप के केंद्र से 15 सेंटीमीटर नीचे है। ये पाइप का केंद्र है ये वाला यहाँ से, और ये जो पारे का तल है ये 15 सेंटीमीटर नीचे है। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी? तो आपको यहाँ पर प्रेशर बताना, वैक्यूम प्रेशर यहाँ P। अब देखिए नेगेटिव आएगा तो वैक्यूम हो जाएगा, पॉजिटिव आता तो आपका गेज होता, ठीक है। ये P आपको फाइंड आउट करना है। बोलिए समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहली चीज़, एक तो आपका ये फ्लूइड है, दूसरा पारा है। तो पहले हम फ्लूइड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? द्रव पाइप में भरे द्रव का घनत्व, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड फिल्ड इन पाइप, ठीक है, जिसे हम ρ1 बोल दे रहे हैं। तो फॉर्मूला आप जानते हैं S × 1000 होता है, 1 लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख पाएंगे ρ1 की जो वैल्यू आ रही है, इससे इस पेन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से आगे हम सॉल्व करना शुरू किए हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ρ1 जो आ रहा है निकल के, S1 की वैल्यू 0.8 है, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 800 आ गया kg/m³। क्लियर? इसके बाद H1 देख लीजिए, H1 कितना आ रहा है? H1 मतलब ये वाली हाइट, ये क्या है? H1 ही तो है, H1 है ये। तो H1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, 0.15 मीटर कह दीजिए, ठीक है। ρ1 H1 हो गया, G की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं। अब ρ2 देखिए, ρ2 मतलब पारे का घनत्व, पारे का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मरकरी जिसे ρ2 बोल रहे हैं। तो इसमें इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी S होता है वो 13.6 होता है, 1000 से गुणा। इसको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। हो सकता है ना दे एग्जाम में, इसको याद रखना। 13600 kg/m³ आ गया ये। क्लियर? इतना। H2 देख लीजिए, H2 मतलब पारे के तल की हाइट 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.40 मीटर। ρ1 H1, ρ2 H2 निकल गया। वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट हिंदी में हम जानते हैं कि G बराबर 9.81 मीटर/सेकंड² होता है। डेट मीन्स हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं अभी, ठीक है, सभी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब हमें बस क्वेश्चन को रफ करना है और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, प्लीज़ करके नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हों, आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में, आप गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। यहाँ जगह नहीं थी इतनी, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा नहीं, बाकी समझ गए होंगे वैसे। चलिए हटा रहे हैं इसको, आगे से हर क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में करा देंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा था तो इसलिए थोड़ा सा जगह कम पड़ जाती है। बाकी डायग्राम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें, लैंग्वेज से जो भी हो। अब इसमें भी हम सेम वही लगाएंगे, क्या जो प्रिंसिपल होता है हमारा बैलेंसिंग का, उसे लगाएंगे। तो प्रेशर पहले क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ लेफ्ट कॉलम, ठीक है। ये डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन है, ये वाली डेटम लाइन, ये वाली, ठीक है। तो हम सब जानते हैं लेफ्ट कॉलम में प्रेशर कितना आएगा? P प्लस में ρ1 GH1 प्लस, देखो P आ गया एक, तो एक ही आ गया H1 हाइट वाला, ये H2 हाइट है, H2 दूसरा H2 हाइट वाला भी इधर ही आएगा लेफ्ट साइड में। तो ρ2
GH2 सब एक ही तरफ आगे लेफ्ट में ही, ठीक है। मैं बात करूं प्रेशर ऑफ राइट कॉलम, राइट कॉलम में कितना प्रेशर होगा, तो आप यहाँ से बता सकते हैं राइट कॉलम में इस डेटम लाइन के ऊपर, ये डेटम लाइन है बेटा, जो ए है ये डेटम लाइन है, इसके ऊपर कोई फ्लूइड नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होगा, डेट मीन्स 0 हो गया। समझ पा रहे हैं। अब इन बैलेंसिंग में जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P है प्लस में ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2, यानी लेफ्ट कॉलम वाले प्रेशर को बराबर कर दीजिए राइट कॉलम वाले प्रेशर के। तो यहाँ से इनको इस साइड ले जाएंगे, इसको ले जाइए इस साइड यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं P बराबर कितना आ रहा है, माइनस में आएगा, माइनस बाहर ले रहे हैं हम, ρ1 GH1 प्लस में ρ2 GH2। अब ये जितनी वैल्यूज आपके सामने है, ρ1 H1 ρ2 H2 G, इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट करिएगा और मुझे आप लोग आंसर बता दीजिएगा कमेंट्स में कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए छोटा सा पार्ट होमवर्क है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही मुझे आप आंसर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी इसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद का जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा सेंसिटिव मैनोमीटर भी देखेंगे हम। तो अब जितनी भी तरह के डिवाइस बचे हैं इसमें हमारे, उनको कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में पूरा कवर कर सकें, ठीक है। देन आफ्टर फिर नया चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी वे में। तो उम्मीद है आपको ये यूट्यूब मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और भी स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।